नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। हम लोगों ने बात किया था कि हमें अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है या थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग देता है तो उसके बाद हम मार्केट में क्या है कि एक फॉल, कुछ फॉल मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बस अपने पिछले सपोर्ट लेवल तक का फॉल हम मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। अब यही फ्लैट ओपन होता तो शायद वो फॉल अपने पिछले सपोर्ट लेवल यानी यहां तक का हो सकता था, लेकिन क्या हुआ, ओपनिंग क्लोजिंग से ऊपर आई है, जिसकी वजह से वो फॉल हमें कहां तक देखने को मिला, अपने पिछले सपोर्ट लेवल तक का देखने को मिला, यानी यहां तक का देखने को मिला। और ये भी एक बात हुई थी कि मार्केट में एक इंप्रेशन आप देखेंगे, हल्का सा आपको पोल फ्लैग का इंप्रेशन मिलेगा। पिछले वीडियो को जाके फिर से एक बार देखिएगा, स्टडी के पर जो लोग स्टडी के पर्पज से देखते हैं उनके लिए सिर्फ कह रहा हूं, ठीक है। आपको एक पोल फ्लैग का इंप्रेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद मार्केट स्लोली स्लोली धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर की तरफ चलना चालू करेगा। वैसा ही कुछ देखने को मिला। दरअसल मार्केट थोड़ा सा क्या है ना, स्लो है। स्लो इन द सेंस की जैसे कल क्या है, मार्केट में एक्सपायरी है, मतलब हम एक्सपायरी के जस्ट एक दिन पहले काम कर रहे थे, कल तो एक्सपायरी ही हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या है, प्रीमियम डिके काफ़ी तेज़ी से होता है, प्रीमियम पे काफ़ी प्रेशर होता है। तो और अगर मार्केट स्लो रहता है, मार्केट थोड़ा स्लो रहता है, तो प्रीमियम में भी कोई खास बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को जल्दी नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान से काम करने की, समझिए कि चरित्र क्या है। अगर ऑप्शंस को डील कर रहे हैं तो ऑप्शन के पहले चरित्र को भी समझने की कोशिश करिए कि जिसका चरित्र ही गिरने का हो उसे कैसे उठाया जाए, ठीक है। चलिए सीधे चलते हैं अपने बड़े फ्रेम की तरफ। आइए, सबसे पहले चार्ट को थोड़ा ज़्यादा छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि वीकली वाला फ्रेम ना लगाना पड़े, ठीक है। आपके सामने पूरी पिक्चर निकल के सामने चली आए, ठीक है। अब देखिएगा, ये आपने देख लिया, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हम एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक अप ट्रेंड को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास दो ये लेवल थे जो हमारे लिए क्या काम कर रहे थे, एक सपोर्ट जोन की तरीके से काम कर रहे थे। तो ये तो दूर वाला था, अभी छोटे फ्रेम पे हम लोगों ने करीब वाला भी, ये वाला भी बनाया था ना, वो भी छोटे फ्रेम पे चलेंगे तो फिर से बना लेंगे। ये हम लोगों ने दूर वाला बनाया था, यानी ये जब एक 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 ये बहुत अच्छा हथियार है कि ये वाला, और एक कौन सा, 700 से, अब तो आप लोग को शायद लेवल भी याद हो गया होगा, 700, 25 700 और 25 800, ये जो 100 पॉइंट का जोन था, ये जब तक नहीं टूटेगा, हम लोगों ने क्या बात की थी, हमें सेलिंग की तरफ फोकस नहीं करना है, बिल्कुल फोकस नहीं करना है। एक चीज मैं फिर से जल्दी से थोड़ा सा आप लोग के लिए रिपीट करना चाहता हूं, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे मैं ये जज कर पाऊं कि कल की मार्केट गैप अप ओपन होगा या कल की मार्केट गैप डाउन ओपन होगी, ठीक है। मैं गैप अप या गैप डाउन के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं ये बनाता हूं कि ठीक है, मार्केट में आपको अपने ऊपर सेंटिमेंट को, डायरेक्शन को, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। गैप अप या गैप डाउन सिर्फ शाबाशी लेने वाला काम है। शाबाशी मतलब कि मान लीजिए मैं कह दूं कल 200 पॉइंट ऊपर खुलेगी और खुल जाती है तो मैं अपनी पीठ थपथपाने लगूंगा, इसका कोई फायदा होगा नहीं। खुलने के बाद उस चीज को डील कैसे करना है ना, मेन वो चीज होती है। अगर हम लोगों ने कहा कि एक पोल फ्लैग जैसा फॉर्मेशन मिलेगा, अगर ये मिल रहा है ना, तो ये पता है क्या चीज है, ये डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन मतलब कि जब ये फॉर्मेशन हो रही थी मार्केट में, आपको कुछ नहीं करना था, आपको उसके बाद अपना ट्रेड प्लान करना था। क्यों? क्योंकि आप तो डायरेक्शन के विपरीत चल रहे थे ना, और इस समय आपका डायरेक्शन कैसा है, ऊपर की तरफ का है। तो डायरेक्शन के विपरीत काम तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। तो ये चीज मैं समझाना चाहता हूं। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं ना, कल मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, कल मार्केट 300 पॉइंट नीचे जाएगा। बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास ऐसा कोई जादुई चिराग है जो ये बता सकता है तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मेरे पास फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, ठीक है। मतलब मैं ये जज नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि ये ना बहुत सारी चीजों के ऊपर निर्भर करता है। रात में पुतिन ने क्या किया, चाइना ने क्या किया, जापान ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, ठीक है। कोई जी गया, कोई मर गया,
कहीं कोई बम फोड़ दिया, आतंकवादी हमला हो गया, पता नहीं क्या हो जाए रात भर में, हमें नहीं पता। तो तुक्का लगाने से अच्छा है मार्केट को प्यार से खुलने दीजिए। हमें गिफ्ट निफ्टी से भी कोई मतलब नहीं होता है, सच्ची बताएं तो। आराम से मार्केट को खुलने दीजिए, उसको थोड़ा चलने दीजिए आराम से। जब आप मार्केट की शर्तों पे जब तक काम करेंगे परेशान रहेंगे। मार्केट को सीधा चिट्ठी लिखिए कि भैया हमारी ये कंडीशंस हैं, जब ये फुलफिल होंगी हम काम करेंगे, वरना हम दिन भर अगर बैठने का मौका मिलेगा तो 7 घंटा बैठना होता है, आराम से 7 साढ़े 7 घंटा बैठिए, बस जॉब है ये एक तरीके की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीधे हम लोग। अच्छा हाँ, डेली चार्ट पे। ठीक है, एक सेकेंड, डेली चार्ट को एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारे पास, अब देखिए कल तक हम कहाँ थे, कल हमारे पास एक क्लोजिंग आई थी लेकिन पिछली वाली कैंडल के ओपनिंग के ऊपर आई थी। आज वाली कैंडल ने क्या किया, आज वाली कैंडल ने पिछली वाली कैंडल के हाई के ऊपर भी क्लोज कर दिया, भले थोड़ा सा ही किया हो। मतलब आप देखिए कि कितना जैसे लगता है कोई चीज़ सेट करके रखी गई है। मतलब इसको मैं थोड़ा ज़्यादा जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए। अब आप इस चीज़ को देखिए, जैसे लगता है कि ये इसकी मतलब ये इसकी क्लोजिंग है और ये पिछले वाले कैंडल का हाई है, जस्ट ऊपर, जैसे ये बताने के लिए कि मेरे अंदर आपसे ज़्यादा ताकत है, सिर्फ ये बताने के लिए। और ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हमें जो चीज़ दिखाई देती, मार्केट जो दिखाता है, बस हम लोग उसी के ऊपर वर्कआउट करते हैं। ठीक है, यानी डेली चार्ट से पता क्या चल रहा है, डेली चार्ट से पता चल रहा है कि भाई अभी आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब आपकी मार्केट आपके लिए होनी कैसी चाहिए, एज पर डेली टाइम फ्रेम बाय ऑन डिप की मार्केट होनी चाहिए। इसके अलावा हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों, एक मार्केट भाई ये तो ऊपर की मार्केट हो गई, एक मार्केट क्या बनेगी, नीचे की मार्केट। वो मार्केट कौन सी हो सकती है, अब वो मार्केट को होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि भाई एक लेवल मार्क करके देखते हैं। ठीक है, एक लेवल मार्क करके देखते हैं, और आज से हम लोग ये वाला लेवल इस तरीके से मार्क करेंगे ताकि ये 25,900, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, और साथ ही साथ एक लेवल और मार्क करेंगे, वो है तकरीबन 25,940। ठीक है, ये लेवल जब मार्केट अब मतलब ये कल के लिए है कि जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, 25,940 का, इसको 50 मान लीजिए, थोड़ा सा हम लोग के लिए राउंड फिगर सही रहता है। ठीक है, 25,900। ठीक है, ये जो 50 पॉइंट का जोन है, ठीक है, ये जोन जब तक मार्केट ब्रेक नहीं कर देता है, हमें सेल साइड की तरफ एक्टिवेट नहीं होना। देखिए, एक्टिवेट होना और सेलिंग करना चालू कर देना, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अभी जब आप और आगे वीडियोस देखते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो ये इतना हो गया हिस्सा, मतलब डेली चार्ट के ऊपर। आते हैं सीधे 1 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, ये देखिए, अब इस 1 घंटे को चार्ट को देखें तो हमारे पास एक यहाँ से देखिए, मार्केट बिल्कुल अपने, देखो इसके मैं छोटा कर देता हूँ, मार्केट बिल्कुल अपने क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है। कौन से, एक तो ये हॉरिजॉन्टल वाला, जो ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल प्लस एक आपको वीकली और डेली वाला चैनल याद है। ये देखिए, अभी मैं छोटा करूंगा तो दिख जाएगा। ये देखिए, जैसे मैं इसको छोटा किया तो ये देखिए आपको दिखने लगा। ठीक है, ये वाला, ये इसके पास भी कहीं ना कहीं पहुंच, जो हम लोगों ने बैंक निफ्टी में कल डिस्कस किया था ना कि बैंक निफ्टी में वो चैनल के अंदर चला जाएगा, आज वो चला भी गया, अभी हम लोग बैंक निफ्टी पाएंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज धीरे धीरे क्या करेगी, इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को और या इस वाले रेजिस्टेंस पे टच करना चालू करेगी। तो तकरीबन क्या कर रही है ना कि वहां तक पहुंच गई है, तो इसलिए अब इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कमजोर हो रही है। तो यहां से क्या करेंगे, सिर्फ एक सपोर्ट को मेजर करने के लिए, मतलब सिर्फ एक सपोर्ट को दिमाग में रखने के लिए। ठीक है, और वो तकरीबन कहाँ आएगा, वो भी तकरीबन इसी लेवल के आसपास आएगा। देखते रहिए आप। ठीक है, ये देखिए मैंने चार्ट को छोटा कर दिया, 1 घंटे का चार्ट है, ध्यान दीजिएगा। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के या ट्रेंड जोन के ऊपर हैं, हमारी मार्केट कैसी रहने वाली है, बाय ऑन डिप की मार्केट रहेगी। बस इतना अपने दिमाग में रखिए, इससे ज़्यादा और कुछ मत रखिए। मतलब
इसको चाहें तो थोड़ा सा जूम करके फिर से दिखाई दे, या एक काम करते हैं, देखिए 1 घंटे पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना क्लियर हो गया। कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ इसको सीधे 15 मिनट पे ले आता हूँ। अब देखिए, ठीक है, आपको जैसे लग रहा होगा कि मार्केट किसी फॉर्मेशन को, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना, कि मार्केट क्या कर रहा है, धीरे 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 एक फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है, एक फॉर्मेशन की तरफ। देखिए मेरे लिए ना ये वाला हिस्सा, मैं इस वाले हिस्से को हेड के अंदर का ही मानूंगा, क्योंकि मेरे लिए बुक के अलावा भी 2 या 3 प्रकार के, जहां तक मुझे याद आ रहा है जो मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, कि 2 या 3 प्रकार के इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हैं, जिनमें से एक ये है। तो ये वाला हिस्सा मैं इसको इस तरीके से नहीं मानता, मैं इसे नहीं मानता कि ये हेड हो गया और ये शोल्डर, नहीं, ये मेरे लिए ऐसे नहीं है। और मैं एक चीज़ और बता दूं फॉर ए डिस्क्लेमर, मैं पूरी तरीके से गलत हो सकता हूं, पूरी तरीके से, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये हिस्सा, मैं इस पूरे हिस्से को एक हेड की तरह से ही ट्रीट करूंगा। यानी जब तक अब मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ये देखिए, जब तक मैं इस ट्रेंड जोन के ऊपर हूं, इस ट्रेंड जोन के ऊपर हूं और इस हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हूं, यानी 25,900 के ऊपर हूं, मैं बाय ऑन डिप की मार्केट को ही पसंद करूंगा। इन केस अगर किसी वजह से मेरी मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है और इसके नीचे आना चालू करती है, डेफिनेटली मैं एक बीआरसी के लिए पूरी तरीके से वेट करूंगा जब तक मुझे ये मिलेगा नहीं। तो कभी कभार होता है ना, मार्केट बहुत तेजी से नीचे से, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए कितने, एक ही बार में पूरा खत्म कहानी, इतना बड़ा कैंडल। लेकिन एसएल कहाँ लगाएंगे, इसलिए मार्केट जगह देता है, बस आपको पता क्या करना होता है, थोड़ा सा सब्र करना होता है, थोड़ा सा वेट करना होता है। लेकिन यही करना सबसे कठिन काम है पूरी स्टॉक मार्केट का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर इन केस किसी वजह से चलते 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 अचानक से गिर गए, कोई बात आ गई, कोई न्यूज़ आ गई, ठीक है, तो एक बीआरसी का मैं चाहूँगा तो ज़रूर वेट करिएगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ही नीचे का ट्रेड फिर प्लान करेंगे, वरना जब तक 25,900 से ऊपर, देखिए बहुत सिंपल और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, इसे बहुत आसान रखेंगे कि जब तक 25,900 से ऊपर हैं, जो हमारे अगले रेजिस्टेंस, हम लोग ने देखिए 26,000, 26,050, 26,100, 26,200 ऐसे बातें की थी। तो 26,000 और 26,050 तक तो नहीं पहुंच पाए, 25 पॉइंट से रह गए, लेकिन 26,000 कवर किया हमने और तकरीबन 26,050 की तरफ हम बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन में, मेरा मतलब ट्रेंड जोन और ये हॉरिजॉन्टल जोन के ऊपर हैं, तब तक बाय ऑन डिप की मार्केट को रखेंगे, बस इतना ही, ठीक है। चलते हैं सीधे कहाँ, बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में मैंने क्या किया है ना, 1 घंटे का चार्ट लगाया है। इस वजह से लगाया, मुझे कुछ बताना था। जैसे हम लोग ने बात की थी ना कि ये हिस्सा हमारे लिए क्या है, एक ट्रेंड जोन है, यानी एक रेजिस्टेंस था। हम लोग ने बात की, मतलब मैं मेरे ख्याल से 4-5 वीडियो पहले की शायद मैं बात कर रहा हूँ इस समय, 2-4 वीडियो के पहले की बात कर रहा हूँ। हम लोग ने बात किया था कि ये डेली पे भी बात किया था, छोटे फ्रेम पे भी किया था, अभी डेली पे समझाएंगे तो उसी वक्त उसको भी समझा देंगे, लेकिन 1 घंटे पे इसलिए समझा रहे हैं ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है तो एक रीटेस्ट के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। जो लोग वीडियो को रोज़ देखते हैं शायद उन्हें ये बात याद होगी। हम लोग ने ये भी बात किया था कि यहाँ पे ना एक मिठाई आती है, पता नहीं कहाँ कहाँ मिलती, लखनऊ में तो मिलती काजू कतली, ठीक है। तो हमने कहा था कि ये वाला जो हिस्सा होगा ये हमारे लिए एक प्रकार का जो ट्रायंगल शेप होता है ना, तो ये हिस्सा हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। अगर हम यहाँ पे आते हैं, एक रेंज बनाते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पे फिर से बाइंग करना चालू कर देंगे, क्योंकि हमको यहीं पे मार्केट क्या दे दिया है, छोटा स्टॉप लॉस लगाने का जगह दे दिया है। तो वहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे, ठीक है। आइए बड़े फ्रेम पे सीधे चलते हैं, ये छोटे फ्रेम में मुझे समझाना था, सिर्फ मैंने समझा दिया। सीधे चलते हैं बड़े फ्रेम की तरफ। अब बड़े फ्रेम पे आपको एक बार और यहाँ ये भी देख लीजिए, मैं चार्ट को ज़्यादा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि वीकली पे ना जाना पड़े, ताकि आपको क्या करें ना, आपको सारे रेजिस्टेंस दिखने लगे, आपको सारे रेजिस्टेंस क्या हो, दिखने लगे, ठीक है। और अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये आपने देख लिया, ठीक है। अब मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूँ,
थोड़ा नीचे भी ले आते हैं, ठीक है। देखिए अब वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने बात किया था कि हम जैसे ही, अच्छा हाँ, पहले नीचे का बात कर लें कि क्या नहीं करना था। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो स्टॉक मार्केट में, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि क्या नहीं करना था, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं होती है। हम लोगों ने बात किया था कि जब तक मार्केट हमारा 58,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता, ठीक है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होंगे। मतलब हमें जब तक हम इस ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं और 58,000 के ऊपर हैं, हम बाय ऑन डिप की मार्केट को ही प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। हम लोगों ने तकरीबन सारे लेवल पीछे से मतलब ये जी इतनी स्क्रीन में जो आपको दिखाई दे रहा है, जितना ये हिस्सा रेजिस्टेंस का था, रेजिस्टेंस, ये सब हमने आज पार करके ऊपर कर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, हम लोगों ने बात भी की थी कि हमें अगर यहाँ पे कोई छोटा कैंडल मिलता तो ऊपर जाने में और आसानी होती, लेकिन मार्केट को पसंद ही नहीं आया। मार्केट एकदम फुल तेजी में, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ना, वो निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बुलिश है, निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बुलिश है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी के साथ अब काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सावधानी के साथ? क्योंकि हम अपने बड़े वाले, ये जो बड़ा वाला चैनल था ना, इसके रेजिस्टेंस एरिया के अंदर हम आ चुके हैं। तो ये जो आपको डॉट 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 लाइन दिखाई दे रही है, ये जो डॉट डॉट लाइन हो रही है, मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ तक मान लीजिए आ भी जाएं तो ये लेवल आ जाएगा तकरीबन 59,200, 300, 400 कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ 59,300, 200, 400, ठीक है। ये कोई लेवल हम आने वाले वक्त में देखने को हम लोगों को मिल सकता है। फ्रेम को छोटा करते हैं, सीधे चलते हैं 1 घंटे पे। 1 घंटे के फ्रेम पे ये देखिए, ठीक है, मार्केट ने क्या किया। अब यही एक मसला फंसता है, मतलब थोड़ा सा जो ट्रेडिंग में डर लगता है, वो क्यों लगता है? इस वजह से लगता है, एक तो ये हमें, अगर ये फ्लैट ओपन होते, अगर आज हम लोग फ्लैट ओपन होते, थोड़ा सा टाइम बिताते ना, तो एक बढ़िया मोमेंट कैच करने को मिलता, एक बढ़िया मूवमेंट हम लोग को कैच करने को मिलता। लेकिन जब पहले ही, मतलब इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा 15 मिनट पे एक बार लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जब मार्केट हमें, इस हिस्से को थोड़ा समझिएगा, जब मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट पहले ही दे देता है ना, ये फिर चीजें जाके बाद में क्या होता है, खराब करता है। अगर यही चीज सेम, यही स्ट्रक्चर से, माफ कीजिएगा, ये स्ट्रक्चर, ये वाला, ये स्ट्रक्चर अगर हमें यहां मिल जाता या यहां मिल जाता, तो हमें फिर एक अच्छा रन देखने को मिलता है। यही होता है ट्रेडिंग डिसिप्लिन, कि आपको किस तरीके का डिसीजन लेना है मार्केट के खुल जाने के बाद। मार्केट से पहले कुछ भी बोलना ठीक नहीं होता है। जब मार्केट खुल जाए, आप अपने एनालिसिस को मैच करवाइए। किस चीज से? मार्केट से। ये रहा आपका एनालिसिस, ये रही आपकी मार्केट, आप इसे मैच करवा लीजिए। अगर आपके एनालिसिस के थ्रू मार्केट चल रहा है, बिल्कुल काम करिए, नहीं चल रहा है, काम छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, इतना है। अभी भी मैं बैंक निफ्टी में क्या हूं, तब तक बुलिश रहूंगा जब तक ये जो, इसलिए मुझे चार्ट छोटा करना पड़ेगा, जब तक, एक सेकेंड बस, ये जो डॉट 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 लाइन देख रहे हैं आप, डॉट वाली, ये वाली, मतलब तकरीबन ये लेवल आ रहा है 59,250, 59,200, 59,300। ये लेवल जब तक ना आ जाए, प्लस जब तक मैं, एक इसमें एक कंडीशन और है, जब तक मैं इस ट्रेंड लाइन को, ये वाली, ये जो ट्रेंड जोन जा रहा है, ठीक है, आप चाहें तो इसे, मैं इसको ना एक काम ये करता हूं, थोड़ा सा फ्रेम को वो कर देता हूं, 1 घंटे का फ्रेम लगा देता हूं, ताकि आपको क्लैरिटी आए। देखिए, अभी हम लोगों ने बात की थी ना कि ये हिस्सा क्या था, रेजिस्टेंस था। जैसे ही आपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया, तो अब ये क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया, ये पूरा हिस्सा की नहीं बन गया। तो जब तक मैं इस सपोर्ट को ना ब्रेक कर दूं या इस ट्रेंड जोन को ना ब्रेक कर दूं, देखिए दोनों बिल्कुल साथ ही साथ आ जाते हैं, निफ्टी में भी आए हैं और बैंक निफ्टी में भी, ठीक है, तब तक मैं सेल साइड के लिए बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं रहूंगा। हाँ, एक बेटर ट्रेड, अच्छा ट्रेड हमें कब मिलेगा, अगर हम किसी प्रकार की कोई गैप डाउन ओपनिंग दे दें,
फ्लैट ओपनिंग दें तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करवाए मार्केट, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करे हम लोगों को, हमारा पेशेंस चेक करे, और उसके बाद जब ऊपर निकलेंगे तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। और या तो फिर हम एक गैप डाउन ओपनिंग दें और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के दोबारा जब ऊपर की तरफ निकलें तो हमें एक अच्छा ट्रेड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल के अंदर चली गई है और अपने ऑलमोस्ट इस लेवल को, मिड लेवल को टच करने वाली है, तो थोड़ा सा स्लो रहेगी मार्केट। उसी हिसाब से अपने मार्केट को, अपने ट्रेड को डील करिएगा। अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का भरपूर ख्याल रखिएगा। सिर्फ मार्केट ने जो दिखा दिया है उसके पीछे भागने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही एनालिसिस है कल के लिए निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।